आपने अवध में राजा रामचंद्र जी के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन सीता माता का बचपन जहाँ बीता वहाँ कम ही लोग जाते हैं, जो कि जनकपुर नेपाल में है। नेपाल वासी तभी अति प्रसन्नता से कहते हैं कि भारत का और हमारा तो रोटी बेटी का व्यवहार है। नेपाल का जनकपुर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे मिथिलांचल का नाम भी दिया जाता है। यह शहर भगवान राम के ससुराल के रूप में विख्यात है। जनकपुर आकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी और देश में हैं, बल्कि वहाँ भी भारत के ही दर्शन होते हैं। बिहार की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ अधिकतर दुकानदार बिहार के ही हैं और बोलचाल की भाषा भी हिंदी है। जनकपुर बिहार के दरभंगा शहर से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से टैक्सी लेकर बाय रोड जनकपुर जा सकते हैं। जनकपुर के सारे मुख्य मंदिरों के दर्शन एक दिन में आसानी से हो जाते हैं। अभी हम धनुषा धाम की ओर जा रहे हैं। मान्यता है कि श्री राम जी ने जब स्वयंवर में पिनाक धनुष तोड़ा, तब धनुष के 3 टुकड़े हुए। पहला भाग रामेश्वरम के धनुष कोडी में, मध्य भाग धनुषा धाम में और तीसरा भाग जनकपुर स्थित धनुष सागर तालाब में गिरा। धनुषा धाम जनकपुर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें भारत और नेपाल दोनों ही जगह से हजारों श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के मुताबिक शिवजी के धनुष का मध्य भाग जहाँ गिरा है, उसी के बीच में एक पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के पास एक कुंड स्थित है, जिसे धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड के जल के आकार से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस बार फसल कैसी होगी। शिव धनुष के मध्य भाग के टुकड़े को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह 5 से 7 साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। रास्ते में परशुराम तालाब पड़ता है। जब भगवान परशुराम राजा जनक को पिनाक धनुष देने आए थे, तब उन्होंने इसी जगह पर रुककर ध्यान किया था। अब हम आए हैं जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर, जो जनक महल भी कहलाता है। मान्यता है कि इसी जगह पर प्राचीन काल में जनक जी का महल हुआ करता था और मंदिर के गर्भगृह में जो माता सीता की सोने की मूर्ति स्थापित है, वह इसी जगह पर 16वीं शताब्दी में मिली थी। यह भव्य मंदिर कला और सौंदर्य से भरपूर है। इस मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी ने 1911 में करवाया था। मंदिर में सर्वप्रथम माता सीता, श्री राम जी एवं श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। थोड़ा आगे चलकर हमें चलित झांकी के दर्शन होते हैं, जिसमें माता सीता के जन्म से लेकर पूरे जीवन व्रत के दर्शन हैं। आगे चलकर चांदी के सुंदर प्राचीन आभूषण और वस्त्र देखने को मिलते हैं। यह पुरातन काल में माता सीता के विग्रह को पहनाए जाते थे।
जानकी मंदिर परिसर में ही विवाह मंडप प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। विवाह पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है और भारत से अनेक श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ माता सीता के कन्यादान की कुछ राशि पंडित जी को दान में दी जाती है और बदले में सिंदूर और कुछ चावल प्रसाद स्वरूप मिलते हैं। यहाँ पर राम सीता के विवाह का दृश्य देखने को मिलता है। यह है राम मंदिर, जो कि पारंपरिक नेपाली स्टाइल के अकॉर्डिंग बना हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह त्रेता युग से ही यहाँ पर है। राम मंदिर राजा जनक की कुलदेवी के मंदिर से ही लगा हुआ है। यहीं पर सीता जी स्वयंवर के पहले पूजा करने आई थीं। इसी इलाके में ही और भी मंदिरों के दर्शन आपको हो जाएंगे, जैसे कि राजऋषि जनक मंदिर, बाबा भूतनाथ महादेव, संकट मोचन मंदिर इत्यादि। हमारे दिन का आखिरी पड़ाव है गंगा सागर तालाब। यह जनक महल के पास में ही है। स्वच्छ जल से भरा गंगा सागर सरोवर एवं उसके चारों ओर बनी पत्थर की सीढ़ियां, जिन पर श्रद्धालु शाम से ही आकर बैठ जाते हैं और गंगा आरती का इंतजार करते हैं। गंगा आरती का दृश्य बहुत ही मनोहारी है।